आप लोगों ने समुद्र से मछलियां या समुद्री जीवों को निकलते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन अब आप जो नजारा देख रहे हैं ये सच में अविश्वसनीय है, जिसमें मेट्रो ट्रेन के डब्बों को समुद्र के अंदर डाला जा रहा है। जो कोई भी इस नजारे को देख रहा है वो बस यही सोच रहा है कि आखिर इतने सारे मेट्रो के डब्बों को पानी में क्यों डाला जा रहा है। क्या इन डब्बों के अंदर कोई खतरनाक चीज है या फिर इनकी मदद से वैज्ञानिक कोई बड़ी रिसर्च करने जा रहे हैं? क्या है पूरी सच्चाई, क्यों समुद्र में हो रही है इस तरह की हैरान करने वाली घटनाएं? आज की इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे, बस हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आमतौर पर जब लोगों को ये पता चलता है कि समुद्र में कुछ फेंका जा रहा है तो इसे लेकर काफी बवाल उठ जाता है। लोग नाराज हो जाते हैं क्योंकि हम इंसानों द्वारा फैलाई गई गंदगी की वजह से ही आज समुद्र के अंदर 5 ट्रिलियन से भी ज्यादा प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद है, जिसमें से काफी सारा प्लास्टिक आर्कटिक की बर्फ में फंसा हुआ है, तो कुछ प्लास्टिक समुद्र के तल में फंसकर कब्रिस्तान का रूप ले चुके हैं। और प्रशांत महासागर की बात करी जाए तो वहाँ प्लास्टिक के टुकड़ों में एक बड़ा सा टापू बना दिया है। समुद्र में फैला यह कचरा न केवल हम इंसानों के लिए बल्कि समुद्री जीवों के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं ताकि समुद्र के कचरे को साफ किया जाए। अब एक तरफ तो समुद्र की सफाई के बारे में हर कोई सक्रिय हो रहा है, तो वही दूसरी तरफ जब हमें ये देखने को मिलता है कि समुद्र के अंदर मेट्रो के डब्बे डाले जा रहे हैं तो लोगों के होश उड़ जाते हैं। तभी तो जब न्यूयॉर्क से वायरल हुआ यह वीडियो क्लिप इंटरनेट पर आता है तो टहलका मच जाता है। इस वीडियो क्लिप में हम साफ साफ देख सकते हैं कि वहां पर पुराने मेट्रो ट्रेन के डब्बों को समुद्र में डाला जा रहा है। अब कई लोग बोलेंगे ये तो सरासर गलत है, अगर मेट्रो के डब्बे खराब हो गए हैं तो उनका इस्तेमाल दूसरी चीजों में किया जा सकता है, समुद्र में फेंकने की क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। पर जनाब जरा थम जाइए, क्योंकि ऐसा समुद्र में गंदगी फैलाने के लिए नहीं बल्कि समुद्र को बचाने के लिए किया जा रहा है। अब यह तो आप भी जानते हैं कि जब से अंडर वाटर और अंडरग्राउंड ट्रेनों की शुरुआत हुई है तब से जिंदगी बहुत आरामदायक हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन की यह क्रांति लोगों के लिए काफी ज्यादा सुविधाजनक है। इसीलिए तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अंडरग्राउंड मेट्रो चलाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। यहाँ तक कि हमारे भारत में भी अंडरग्राउंड मेट्रो का क्रेज बहुत जोरों शोरों से है, क्योंकि इस तरह से मेट्रो ट्रेन का सफर करके लोग घंटों का रास्ता मिनटों में तय कर लेते हैं। उन्हें ट्रैफिक की झंझट नहीं होती है और बड़े आराम से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। दोस्तों, किसी भी शहर में मेट्रो ट्रेन का चलना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इससे ट्रांसपोर्टेशन की आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है। हम आपको मेट्रो के बारे में इतना कुछ बता ही रहे हैं तो लगे हाथ आपको इसका इतिहास भी बता दे, क्योंकि 10 जनवरी 1863 को लंदन में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई और धीरे धीरे इसे पूरी दुनिया में लाया गया, जहां आज ये भारत के लोगों के जीवन का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। वैसे तो भारत के कई बड़े बड़े शहरों में मेट्रो चलाई जा रही है, लेकिन दिल्ली मेट्रो भारत का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है जो लगभग 470 किलोमीटर में फैला हुआ है। लेकिन सबसे पहले मेट्रो भारत के कोलकाता में आई थी, जिसकी शुरुआत 1984 में ही हो गई थी और उसके बाद से ही धीरे धीरे अलग अलग शहरों में मेट्रो बनाई जा रही है। लेकिन आज हम खास तौर पर अमेरिका के न्यूयॉर्क मेट्रो नेटवर्क के बारे में बात करेंगे, जिसकी शुरुआत 1904 में हुई थी। अब अगर हम तब से लेकर अब तक के सफर को देखें तो इसमें 120 साल का लंबा वक्त निकल चुका है और तब से वही मेट्रो चलती जा रही है। हालांकि समय समय पर यहाँ नई मेट्रो ट्रेनों को लाया जाता है और जो खराब हो चुके मेट्रो के डब्बे हैं उन्हें नेटवर्क से अलग कर दिया जाता है। आमतौर पर मेट्रो के डब्बे लोहे, एल्यूमिनियम या फिर हाई क्वालिटी के मेटल से तैयार किए जाते हैं, जिन्हें दुनिया भर के ज्यादातर देशों में दोबारा से रिसाइकल के लिए भेज दिया जाता है और फिर उन्हीं पुराने डब्बों से नए डब्बे तैयार होते हैं। पर जब बात अमेरिकी की आती है तो यहाँ पर डब्बों को रिसाइकल नहीं किया जाता है, बल्कि इन्हें समुद्र में डूबा दिया जाता है। साल 2001 से लेकर साल 2010 के बीच न्यूयॉर्क में इस तरह के लगभग 2500 पुराने ट्रेन के धब्बों को रिटायर करके उन्हें समुद्र में डाल दिया गया है। जबकि अगर अमेरिका चाहता तो इन डब्बों की रिसाइकलिंग करके इन्हें वापस इस्तेमाल करने लायक बना सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि
समुद्र के अंदर जो तरह तरह के समुद्री जीव पाए जाते हैं उनका समुद्र की गंदगी में दम घुटने लगा है और कई तरह के ऐसे जीव हैं जो प्लास्टिक के आसपास मंडराते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी जान चली जाती है। ऐसे में समुद्री जीवों को सुरक्षित रहने के लिए उन्हें मूंगा चट्टानों की जरूरत पड़ती है, पर समुद्र में फैली गंदगी के चलते मूंगा चट्टानों में काफी कमी आ रही है और इसी कमी को पूरा करने के लिए ट्रेन के इन डब्बों को समुद्र में डुबोया जाता है ताकि यहाँ पर आर्टिफिशियल मूंगा चट्टान तैयार हो पाए और समुद्री जीव उसमें अपना घर बना सके। आपको बता दें कि मूंगा चट्टान और कुछ नहीं बल्कि चुनेदार चट्टान होती है जो पॉलिप्स नामक सूक्ष्म समुद्री जीव के कंकाल से बनती है। पॉलिप्स समुद्री जल से कैल्शियम लवण निकालकर कठोर कंकाल बनाते हैं जो उनके कोमल और सेंसिटिव शरीर की प्रोटेक्शन करते हैं। यही कंकाल मूंगों को जन्म देते हैं और फिर मूंगे चट्टान समुद्र तल से जुड़ी कॉलोनियों में रहते हैं। दोस्तों, मूंगे चट्टान अलग अलग तरह के रंगों और रूपों में पाए जाते हैं। इनका क्रमिक विकास समय के साथ साथ समुद्र की सतह पर अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। आपको बता दें कि छोटे समुद्री पौधे भी कैल्शियम कार्बोनेट जमा करते हैं जिनसे मूंगा चट्टानों को डेवलप होने में काफी मदद मिलती है और एक बार जब ये मूंगा चट्टानें बन जाती है तो इससे समुद्री जीवों को कई तरह के फायदे होते हैं। एक तरफ जहां कई सारे समुद्री जीव इसे खाकर अपना पेट भरते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे भी समुद्री जीव है जो इसे अपने घर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं। जहां इन चट्टानों के बीच में समुद्री जीव अपने अंडे देते हैं और उन्हें सुरक्षित रखने के लिए आसपास रहते हैं। वहीं बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां भी बड़ी मछलियों से छुपने के लिए इन्हीं चट्टानों का इस्तेमाल करती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो ये मूंगा चट्टान लगभग 25% समुद्री जीवों को सुरक्षित रखते हैं। पर अफसोस की बात यह है कि समुद्री जीवों के लिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण ये चट्टानें बहुत ही सीमित संख्या में पाई जाती है। ऊपर से समुद्र में हो रही मानव गतिविधियां भी इन चट्टानों को नुकसान पहुंचा रही है जिसकी वजह से ये खत्म होते जा रहा है। ऐसे में इन चट्टानों की कम होती संख्या की वजह से समुद्री जीवों को नुकसान ना हो, इसीलिए अमेरिका की सरकार समुद्र में बहुत बड़ी संख्या में ट्रेन के डिब्बों को डुबो रही है। अब वैसे देखा जाए तो इंसानों द्वारा बनाए गए ट्रेन के ये डब्बे प्रकृति द्वारा बनाई गई मूंगा चट्टानों का मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, ये पहल काफी हद तक समुद्री जीवों को फायदा पहुंचाएगी। तभी तो ट्रेन के डिब्बों को पानी में डालकर मूंगा चट्टानों की कमी पूरी करने पहल आज की नहीं है बल्कि 1990 से ही यह काम शुरू कर दिया गया है, जहां पानी के अंदर डूबे इन ट्रेन के डब्बों पर बीते वक्त के साथ मिट्टी और कंकर चिपक जाते हैं जिसकी वजह से इनके ऊपर समुद्री वनस्पति निकलने लगते हैं। प्रकृति ट्रेन के डब्बों को अपने अंदर ढाल लेती है और फिर उसी का इस्तेमाल करके समुद्री जीव न केवल अपनी जनसंख्या को बढ़ाते हैं बल्कि सुरक्षित भी महसूस करते हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।